हाँ जी, अपनी बात चल रही थी यहाँ पर। पैरा नंबर 2 चल रहा था हमारा, श्री गाथा नंबर 6, श्री समय सारजी ग्रंथ का आचार्य अमरचंद देव की टीका चल रही थी। पहला पैरा हमारा पूरा हो गया था। इसके अंदर पहली गाथा की लाइन जो है उसका पहला लाइन पूरी हो गई थी। नहीं है प्रमते प्रमते नहीं जो। जो एक ज्ञायक भाव है, एक रीति शुद्ध कहाय, अर जो ज्ञात वो तो ही है। तो जो पहली लाइन है, नहीं अपरमत्त परमत्त नहीं जो एक गायक भाव है, इतनी बात हमारी पहले पहले में होगी। जयचंद जी छावड़ा जी के भावार्थ ने पढ़ लिया इसके बारे में। अब अगली लाइन जो है, इस रीति शुद्ध कहाय अरु जो ज्ञात वो तो वही है, इसकी बात चल रही है अपनी। तो इसमें कह रहे थे, और जैसे दाही है जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसमें दाहकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसमें ज्ञेयता अशुद्धता नहीं होती, क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की, स्वरूप को जानने की अवस्था में दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता और अपने को जाना है, इसलिए स्वयं ही कर्म है। ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। दर्पण के अंदर ज्ञेयकृत की अशुद्धता जिस तरह नहीं आती, उस तरह ज्ञायक के अंदर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। वस्तु का स्वभाव है झलकाने का, हमारा स्वभाव झलकाने का है, झलकाती तो है, लेकिन उस झलकनाने से उसमें अशुद्धता नहीं होती। कोई कहे कि इसे झलकने से अशुद्धता होगी जी, हैं जैसे चांद की चांदनी मल के ऊपर पड़ी, तो चांद की चांदनी मल रूप हुई क्या? कि नहीं, चांद की चांदनी तो मल रूप नहीं हुई। चांद की चांदनी चांद में है और मल 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 में है। हाँ, वो बात बराबर है कि चांद मल के ऊपर चांद की चांदनी है, लेकिन ऐसा होने पर भी मल चांद की चांदनी रूप नहीं हो रहा, चांद की चांदनी मल रूप नहीं हो रही, दोनों की दोनों अलग अलग रहती हैं। इसी तरीके से ज्ञान के अंदर ज्ञायक झलकने पर भी, गे झलकने पर भी हैं, वो गे उसको मलिन नहीं करते, उसे प्रवेश नहीं करते। तो आचार्य देव बार बार क्यों बल दे रहे इस बात के ऊपर? क्योंकि सारा का सारा खेल यही चल रहा, पूरा पूरा खेल। भाई जीव की बाहर तो सत्ता ही नहीं है शरीर के अंदर, जिस शरीर को अपना मान के बैठा वहाँ तो सत्ता ही नहीं है, तो समय सार जी वहाँ से तो बात शुरू करता ही नहीं है। अध्यात्म शास्त्र है ना, तो वहाँ से बात शुरू कर तो आगम करे, आगम शुरू करता है ना, भी ये मत खा, ऐसा मत खा, शरीर में ऐसा ऐसा हो, तो आगम बात करता है, अध्यात्म बात नहीं करता। अध्यात्म बात करता है, तेरी बात करता है, तू कौन है? तू जीव द्रव्य है, तो अध्यात्म तेरी बात करता है, तो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य होने पर तेरी सत्ता कितनी है कि तेरी सत्ता तेरी द्रव्य और पर्याय जितनी है, हैं? तेरी सत्ता तेरी द्रव्य और पर्याय जितनी है। तो द्रव्य किसे है कि तू जीव द्रव्य है, और पर्याय क्या है कि तू जानता है। अब जानने के काल में तेरा जानना स्वभाव है, जानना स्वभाव है, और मानता क्या है? तो जानने के स्वभाव से कि जैसे ही स्वरूप प्रकाश में तेरी पर वस्तु आई और तुरंत मान ले कि मेरी है, ये मैं हूं, है। इस तरह पर वस्तु जो कल्पना इसके दिमाग में चल रही है ना, ये पर वस्तु के प्रति इसके जो मोह का संबंध है वो इससे है। मोह का संबंध भाई किसी और चीज से नहीं है। मोह का संबंध केवल इस चीज से कि पर वस्तु के अंदर झलकते हैं और झलकती अपनी मान लेता है, और अपनी मानता है तो फिर आगे खड़े हो जाते हैं उसके संबंध में। फिर तो ऐसा हो, दर्पण के सामने नोट रखो 2,000 के, 2,000 के नहीं 500 के रखने पड़ेंगे अब तो 500 के नोट रखे और पता लगा कि वो इतने नोट इतने हैं और बाकी सामने वाले भी अपने हो गए हैं। तो ऐसा होता है कि सोना रखा दर्पण में, इतना सोना इधर है 1 किलो और 1 किलो सोना उधर हो गया है। तो ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए फिर तो है। और फिर ऐसे ही क्यों? फिर तो हर चीज़ दुगनी होंगी ना, खराब चीज़ भी दुगनी होंगी, अच्छी चीज़ भी दुगनी होंगी। इसी का नाम राग द्वेष है कि इसके गेहूं के बढ़ने से मेरा बढ़ गया और गेहूं के घटने से मेरा घट गया। ये घटत बढ़ते जो मानता है ना गेहूं के घटने बढ़ने से, इसका नाम समस्या है, इसका नाम राग द्वेष है। बाकी राग द्वेष कहीं और से नहीं आते। आचार्य देव ने ज्ञायक शब्द लिया, ज्ञायक क्यों लिया? क्योंकि ज्ञायक शब्द लेने से वहां गे भी आ गए, गेहूं से भिन्न ज्ञायक भी आ गया, और तेरा स्वभाव भी झलक गया कि तेरा स्वभाव क्या है? तेरा स्वभाव स्वरूप प्रकाशन का है, उनके अंदर जाने का नहीं है। ये क्यों क्यों राग द्वेष खड़ा, कि कर्म क्यों खड़े जाते हैं इतने, इतना संसार क्यों खड़ा जाता है, एक इंद्र दो इंद्र पर्याय क्यों खड़ी जाती है? क्योंकि भ्रांति है इसको। कहाँ भ्रांति है? कि अपने स्वभाव के संबंध में भ्रांति है कि है तो है नहीं है, शरीर शरीर कहाँ है, शरीर तो है नहीं, और मानता है शरीर तो साथ में प्रमाण में पड़ा रहता है, इसके आनंद, इसको आनंद में लगता है, आर्त ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, हैं? मिल जाए पुण्य को दाए तो बहुत अच्छा लगता है इसको, रौद्र ध्यान होता है, और चले जाए तो आर्त ध्यान होता है इसको, रोता है गाता है।
और इसी चक्कर में तो पूरा जीवन लगा रहता है। और उसके कहते हैं कि जब भी राग द्वेष होता है तो इससे कर्मों का बंध होता है। ज्ञान के अंदर पूरा 3 लोग झलक जाए तो ज्ञान की क्या हानि है, क्या क्या बढ़ गया ज्ञान का, और कर्म झलका तो ज्ञान का क्या घट गया। लेकिन उस जानने काल में ज्ञान बढ़े ना, किसी का क्षोभ ज्ञान बढ़ जाए तो दुनिया बहुत वाह वाह करती है, भाई बहुत बढ़िया है, भाई हैं बहुत बहुत बढ़िया, इनका तो ज्ञान बढ़ गया, बहुत बढ़िया है। अभी धर्म के क्षेत्र में भी किसी समय दृष्टिकोण है, तो जो ज्ञानी जीव होंगे ना ये दिमाग में आएंगे कि देखो जी इन्हें ज्ञान बहुत है, इन्हें ज्ञान बहुत है, ये तो सब समदृष्टि जीव हैं। और बाकी सुनने वाले हैं बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ज्ञान नहीं है। दृष्टि वहीं जाती है ना क्षोभ ज्ञान पर, कि इनका ज्ञान बढ़िया है तो सब समदृष्टि जीव है, और जिन्हें ज्ञान कम है या नहीं है तो सममिथ्या दृष्टि जीव है। आचार्य देव ने शिवभूति मुनिराज के बारे में लिखा कि शिवभूति मुनिराज को केवल इतना ज्ञान था तुषमास भिन्नम, कि छिलका अलग है दाल अलग, केवल इतना ज्ञान के बल पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। संघ में यह था कि शिवभूति मुनिराज को भाई मुनियों का संघ था, वहाँ तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। फिर भी यह था कि कुछ याद नहीं रहता, बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता। और वो गए आहार के लिए और जा करके महिला नहर के किनारे वो कर रही थी दाल अलग छिलका अलग, तो उससे पूछा क्या कर रही हो, कहले छिलका अलग कर रही हो दाल अलग कर रही हो, तुषमास भिन्नम, कि तुष अलग और उसका अंदर का माल जो है वो अलग, ये कर रही हूँ, छिलका अलग कर रही थी दाल अलग कर रही थी। और जाके देखा और देख के बैठ के सिले बैठ के जाके और क्या रट लगा दिया, तुझमाज भिन्नम तुझमाज भिन्नम तुझमाज भिन्नम, और दिमाग में चल पड़ी अंदर कि तुझमाज भिन्नम की इसी प्रकार मेरा ज्ञान स्वभाव अलग है सही अलग है, ज्ञान स्वभाव अलग है सही अलग है। ऐसी धुन लगाते 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 नगाड़े बज गए केवल ज्ञान के। और वहाँ संघ में देखा तो नगाड़े बज रहे किसी केवल ज्ञान के। तो वे संघ के लोग आए, लोग देखने के लिए महाराज कि केवल ज्ञान हो किसे गया ये, तो आए तो पता लगा शिवभूति को केवल ज्ञान हो गया। मतलब कोई क्षोभ ज्ञान की इतनी जरूरत थोड़ा ना है यहाँ पर। जिसे इतना ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, जिसे इतना मात्र ज्ञान है सो सम्य दर्शन का अधिकारी है, और इतना ज्ञान तो ना करे तो समाज भिन्नम। और क्षोभ ज्ञान बहुत कर ले, बहुत बढ़ाया, बहुत पढ़ ले, टीका कर ले, व्याकरण कर ले, शुद्धि कर ले, ये कर ले वो कर ले सब कर ले, तो कहते हैं वो सम्य दर्शन का अधिकारी नहीं है। अब क्षोभ ज्ञान की महिमा से, उसकी महिमा से ही सोच रहा है कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ी बढ़िया बोलता हो, बहुत भीड़ लगती हो, तो ऐसा लगता सम्य दृष्टि है, जबकि ऐसा तो नहीं है। ये तो मन की वचन की काया की क्रिया है। इस मन की वचन की काया की क्रिया से सम्य दृष्टि कैसे हो सकता है। वो बाकी देखो तो यश का उदय है, आधे प्रकृति का उदय है, वो कर्म प्रकृति का उदय है, वो कर्म प्रकृति के उदय से वो सम्य दृष्टि कैसे हो गया। सम्य दृष्टि तो श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन का नाम है। श्रद्धा गुण की, गुण तो त्रिकाल है, हमारा आत्मस्वभाव त्रिकाल है, गुण त्रिकाल है। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य की वस्तु की सब अवस्थाओं में और सर्वकाल रहते हैं, उसे गुण कहते हैं। याद है परिभाषा नहीं है, क्यों आंटी, गुण की परिभाषा क्या है, क्यों भाई गुण की परिभाषा क्या है। सोते रहो आराम से, सो बस पढ़ के रात को, और सुबह को लेट उठो हैं, और क्लास में लेट आ जाओ, जो छूट गया वैसे छूट गया, फिर कोई बात नहीं है। भाई गलती तो हुई है बहुत बड़ी, कोई नहीं, सुन लेना यूट्यूब पर, सुन लेना, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा विकल्प ये रहता है, लोग सुबह जल्दी उठे हैं तो इसलिए मैं सुबह क्लास ले लेता हूँ। ये क्लास में 8 बजे कर दूँ ना तो बहुत लोग आ जाए, मुझे पता है, लेकिन मैं जान के फिर भी मेरा मन नहीं करता, मेरा सुबह का लेने का मन करता है क्लास को, क्योंकि सुबह को मुझे लगता है प्रमाण टूटना ही चाहिए। नहीं बहुत, और भले ही किसी का उठा तो मेरा प्रमाण तो टूटता ही है, मुझे तो अपना पता है कि मेरा प्रमाण तो टूट ही जाता है। गुण की परिभाषा कैसे कहते हैं, किसकी, गुण, गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य क्या है, गुणों का समूह है, अनंत गुण इसके अंदर हैं, तो एक एक गुण है, तो एक एक गुण करके अनंत गुण है। उसमें भी केवल एक श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय का नाम मिथ्या दर्शन है, जिसका नाम संसार है। और मिथ्या दर्शन की पर्याय क्या करती है, एक समय की, क्यों मुंह बैठा हुआ है अनादिकाल से आज तक का, मोह क्यों नहीं गया, क्योंकि एक समय की पर्याय ने पर को विषय बनाया, अपने को विषय नहीं बनाया। मैं पढ़ने से समय दृष्टि हो गया, मैं बोलने से समय दृष्टि हो गया है, मैं मुनि बनने से समय दृष्टि हो गया, मैंने पूजा अच्छी कर दी तो मैं समय दृष्टि हो गया। कहाँ कल्पनाएं करी समय दर्शन की, कि बाहर में कल्पनाएं करी कि मैं इनसे समय दर्शन हुआ, इनसे समय दर्शन हुआ, इनसे समय दर्शन हुआ, बाहर में कल्पनाएं करता रहा। लेकिन उस श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय का काम क्या है, कि अंतर्मुख होकर अपने स्वभाव को जान लेना, अपने आप को जान लेना, ये श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है। अब वो नरक का नागी भी हो सकता है, तिरंज का जीव भी हो सकता है,
वो कहीं भी हो सकता है, भले ही बाहर में देव शास्त्र गुरु हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है। स्वच्छंदता मत पकड़ लेना कि कोई बात नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन नाम किसका है, कि सम्यक दर्शन नाम इसका है कि श्रद्धा गुण की एक समय की सम्यक पर्याय। श्रद्धा गुण किसका है, कि मेरा है। वो श्रद्धा गुण जो मेरा है, मेरे को समझ ले, जान ले, और अंदर वो हो जाए तो उसका नाम सम्यक दर्शन। और बाहर में लगा रहे और बाहर से सम्यक दर्शन मानता रहे तो मिथ्या दर्शन। केवल एक दिक्कत, श्रद्धा गुण का एक समय का सम्यक परिणमन, इसका नाम संसार का अभाव है। क्षण भर निज रस को पीचेतन, मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था है। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा, और एक समय की कमाई करने तैयार नहीं है, हैं? तो बड़े लॉटरी हाथ लग जाए ना, कहें कि भैया तेरे जन्म मरण के दुख जितना गरीबी है ना सब मिट जाए तेरी, और बस तू एक समय के लिए काम कर ले, तो वो काम ना करे और दुख भोगता रहे। वो कह लेते हैं ना रिक्शा वाला, करोड़पति रिक्शा वाला डॉक्टर साहब, कि रिक्शा वाला था, तो रिक्शा वाला क्या हुआ कि उसकी एक लॉटरी लग गई, 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, 20 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। और थोड़ा ना पता कि करोड़ क्या होते हैं, और जाए नहीं रिक्शा चलाता रहे, उसका क्या भाई लॉटरी लग गई, ले आ पैसे जाके, कह देख लेंगे कोई बात नहीं, देख लेंगे कोई बात नहीं, और रिक्शा चलाया जाए, रिक्शा चलाया जाए, रिक्शा चलाया जाए, वहीं मस्त रहे अपना। तो कहते तेरी दरिद्रता दूर होने वाली कभी है नहीं भाई, तू स्वयं आनंद का, ज्ञान का घनपिंड आत्मा, और तुझे करना क्या है, एक समय करना है उसका अनुभव। उस अनुभव के लिए तो समय लगाता नहीं है, और बाकी सब काम के लिए समय लगा देता है। ये पढ़ाई भी तो इसी के लिए है। यदि पढ़ाई के बाद भी अनुभव ना करे तो पढ़ाई किस काम की, पढ़ाई फिर किस काम की नहीं रहती है। तो इसलिए ज्ञेय के, ज्ञान के अंदर ज्ञेयगत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है। रसगुल्ला है, रसगुल्ले के अंदर रस है, रस के अपने लक्षण अलग हैं और रसगुल्ले के अपने लक्षण अलग हैं। रसगुल्ला वो रस में नहीं है, रस में वो रसगुल्ला नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं एक साथ रहने के बाद भी। इसी तरह ज्ञान के अंदर ज्ञेय आने के बाद भी ज्ञान के लक्षण अलग हैं और ज्ञेय के लक्षण अलग हैं। अब ज्ञेय पूरा झलक जाए इसके ज्ञान के अंदर, ऐसा कोई समस्या नहीं है, इससे कोई आनंद नहीं आता। ज्ञेय सुनना आनंद आता है, ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान तो, आनंद तो ज्ञान से आता है, ज्ञान ज्ञेयों से आ जाता है। ये हमारा मन आज बहुत खुश है, अच्छे अच्छे गेम बन रहे, प्रॉफिट हो गया व्यापार के अंदर, अच्छा खाना मिल गया, अच्छा सब मिल गया, तो आज हम बहुत खुश हैं। गेयों से सुख की कल्पना संसार मार्ग है। गेयों में सुख की कल्पना कर रहा है कि मैं सुखी हूं। गेयों में सुख नहीं है भैया। गेयों के काल में भी यदि ज्ञान को देखता है तो वो सुखी है, और गेयों को देखता है तो भले इंद्रिय सुख मानता हो लेकिन महान दुखी है। इसलिए वहां पर गायक दिखाकर स्वरूप दिखा रहे हैं। गायक कहने का मतलब क्या है, वहां स्वरूप। और गेयों से भिन्न, गे भी हैं कि नहीं है, यहाँ गे भी हैं, लेकिन गे होने पर भी गेयों से भिन्न गायक स्वभाव अलग है, वो गायक तू है। अब झलक जाएंगे, कितने झलकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। और गे भी जीव की मर्जी से नहीं आते हैं कि जीव चाहे जो गे बने और जीव चाहे जो ना गे ना बने, ऐसा नहीं है। उस ज्ञान की तत्समय की योग्यता के अंदर गे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि गे अपनी मर्जी से बनेंगे, कि मैं चाहूँ शास्त्रों गे बना लूँ और मैं चाहे भोगों गे बना लूँ, ऐसा नहीं है। मर्जी नहीं है ज्ञान की है, क्योंकि गेयों की व्यवस्था मिलाना ज्ञान का काम नहीं है। गेयों की व्यवस्था मिलाना पर्याय का काम है, वो पर्याय स्वयं करती है। अनंत भगवान को श्रेणी मानते हो, छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी है, 4 बार मान सकते हैं केवल ज़्यादा है। जो उपशम श्रेणी है वो कितनी बार, 4 बार मान सकते हैं। 4 बार मारने के बाद वो छपक श्रेणी मानती है। उसके बाद वो अब छपक श्रेणी मानता है, तो छपक श्रेणी मारने के बाद 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, और फिर केवल ज्ञान हो जाता है। और मुन्ना जब अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास करते हैं। तो अब ये हमारे कुंभ में चाह रहे थे केवल ज्ञान तो नहीं हो ना उनको, और केवल ज्ञान की पर्याय में 3 लोग 3 काल हो जाना था उनको।
छठे सातवें स्थान में झूलते रहे, छठे में सातवें में, छठे में सातवें में, लेकिन श्रेणी तो नहीं मान पाए ना, क्योंकि इस पंचम काल के अंदर श्रेणी कोई मान ही नहीं सकता। श्रेणी मांडे तो चरम शरीर होता है और चौथे काल का जीव होता है। वर्ष वर्ष में नाराज सहना चाहिए उसके लिए, श्रेणी मांडने के लिए चरम शरीर ही चाहिए श्रेणी मांडने के लिए। श्रेणी ऐसी नहीं मांडती कि कोई बैठा श्रेणी मांड दी, और उसमें भी उपशम श्रेणी मांडता है पहले, कई बार भी छपक श्रेणी मांडता है। तो छपक श्रेणी मांडने के बाद वो अपनी मर्जी से केवल ज्ञान कहीं प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। जब पर्याय के कालक्रम में केवल ज्ञान आना होगा तब केवल ज्ञान आएगा, नहीं तो बैठे ना वो आराधना कर रहे हो, ले आओ केवल ज्ञान पहले ही। श्रीमंत भगवान बैठे ना तो चले जाओ मोक्ष पहले ही। अपने काल क्रम में जो काम होना होगा वही होगा। ज्ञान मात्र जान सकता है, ज्ञान उस काम को कर नहीं सकता। कि अपने काम भी नहीं कर सकता कि भाई तेरा काम क्या है, तेरा काम है क्या? तेरा काम गेहूं को मिलाना जुटाना है कि गायक रहना है? क्या मान लिया, क्या मान लिया अपने आप को कि गेहूं को मिलाना जुटाना मेरा काम है, कि इन गेहूं को मिलाता हूं और मैं जुटाता हूं और मैं हटाता हूं, ये अपना काम मान लिया। अरे गेहूं को मिलाना जुटाना हटाना तेरा काम नहीं है भैया। गे तो जिस काल में जैसे हैं वैसे आने होते हैं। गे नहीं, गेहूं को फर्क, गे नहीं बदल सकते जैसे आने। तू तो क्या कर, तू तो गायक को देख मात्र बस। दर्पण का काम दर्पण रूप रहना है, बाहर की वस्तुओं को बदलना नहीं है। कि ये दर्पण कहते BMW आ रही है तो अच्छी है जी, और ये जो मारुति की छोटी सी गाड़ी आ रही है ये बेकार है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो BMW चाहिए। जिद पकड़ ले दर्पण भी, बाला पकड़ ले जिद कि मुझे तो तारे चाहिए आसमान में, तारे चाहिए आसमान में। तो बालों को क्या करते हैं ना, कटोरी में भर देते हैं पानी और रख देते हैं कि देख बेटा तारे दिख रहे हैं ना इसके अंदर, कि हाँ दिख रहे हैं, तो ये तारे तेरे हो गए। तो बच्चा खुश हो जाता है, कहने हाँ हाँ तारे आ गए मेरे पास, तो मैं तो मजा आ गया। और तारे देख के क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है तारे देख के। तारे आए क्या उसके पास? नहीं, वो तो बाल बुद्धि है। भाई तू भी बाल बुद्धि है क्या, हमें तो बता दे। तो इतना पढ़ता है, समझता है, सुनता है, लेकिन एक समय गायक का अनुभव नहीं करता, बस दिक्कत ये है। और आचार्य जी ने प्रतिज्ञा करी है आत्मा दिखाने की, आप ये बात ध्यान रखना। और आप भी हृदय प्रतिज्ञा लेके बैठना कि जो अर्थ दिखाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं हम देखने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये 6 नंबर गाथा तक तो आत्मा का अनुभव हो जाना चाहिए, ऐसा है समय सार। गुरुदेव ने पलटे पन्ने 5-6 शुरू किए, 5-6 गाथा तक पहुंचे थे। कहने लगे अरे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। गुरुदेव को इतना आनंद आया उसके अंदर। देखते ही हाथ में आते ही दामोदर सेठ ने दिया और हाथ में 4 पन्ने पलटे, तुरंत ही छोड़ दिया सारा मार, मिथ्या माया टूट गई होगी इतनी 5-6 पन्ने में पलटते ही। और गड्ढे में ले जाकर बैठ गए शास्त्र को, गड्ढे में बैठ बैठ के पढ़े शास्त्रों ने, और सोइयो और पढ़ दिया अपना आप खुद से। तब जाके सभा में आया बाद में तो। और इस समय सारे के बल पे मुंह पट्टी छूट गई, गृह मिथ्या छूट गया, सारा बाहर का विपरीत आचरण छूट गया, और दिगंबर बन गए और इतने धर्म की प्रभावना कर दी कि इन गाथाओं के बल पर ही 5-6 गाथाएं शुरू की, इन्हीं के बल पर। 19 बार तो सभा के अंदर प्रवचन है, खुली सभा के अंदर 19 बार प्रवचन करे। तो कह रहे गेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो गायक रूप से ज्ञात हुआ है वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, अवस्था में पर्याय है, प्रकाशन का स्वरूप को जानने की अवस्था में भी। जो स्वयं को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है अपने को नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता। ये सूत्र है। जो आत्मा को जानता है, जो अपने को जानता है, वो सबको जानता है। सर्व का ज्ञान करना कुछ नहीं है, अपने आप को बैठकर जानना है। ज्ञान के विकास की पद्धति क्या है? क्यों आशीष जी, ज्ञान की विकास की पद्धति क्या है? आगम का अभ्यास। सबको जानो ज्ञान बढ़ जाएगा, या अपने को जानो ज्ञान बढ़ जाएगा? बोले सबको जानने से ज्ञान का विकास होता है क्या? सबको जानने से वो बात बराबर है, केवल ज्ञान में सब जानने में आते हैं, लेकिन कब जानने में आते हैं? जब वो अपने को जानता है तब सब जानने में आते हैं। और एक एक करके सबको जानने जाए तो भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा। आशा देखा कि नहीं देखा? सब पदार्थों को जान चुके, नहीं जान चुके हैं? पूरा पंच परावर्तन में पढ़ो आप, तो एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक परमाणुओं को अनंत बार हो चुके हम, तो भी तसल्ली नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पर से सुख मानता रहा, पर से आनंद मानता रहा, पर से सुख आएगा ऐसा मानता रहा। तो जहां सुख की खोज पर में चली, इसी का नाम मिथ्या दर्शन, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान, इसी का नाम मिथ्या चारित्र। जहां ज्ञान की खोज पर में चली कि ज्ञान पर से आता है, ज्ञान पद पदार्थ से आता है, सोई मिथ्या दर्शन सुख।
और क्षयोपम ज्ञान वाले को बहुत कम क्षयोपम ज्ञान हो, अपने आत्मा को जानता हो तो सर्व ज्ञान का धारी है वो सर्व आगम का धारी है। गाथा है प्रश्नसार जी की, वो अल्प ज्ञानी भले हो, वो सर्व आगम धारी है। वो द्वादशांग का ज्ञाता है, वो तीन काल को जानता है, जो स्वयं को जानता है। कितना इंपॉर्टेंट विषय ये है, वो कितनी ढील में छोड़ा हुआ है इसको, कि अपने को जाने। क्या स्वभाव है? स्वरूप प्रकाशन। अपना स्वभाव कैसा है? स्वरूप का प्रकाशन, स्वरूप प्रकाशित, स्वरूप प्रकाशित। मेरा स्वभाव मात्र ज्ञायक रहना है, और पर्याय में जाओ तो अपने अंदर पर को झलकाना है, जो पर झलकते हैं। बस इतनी तो व्यवस्था है। और इसके अलावा जो व्यवस्था बाहर की भी हो तो कि नहीं भैया, बाहर की व्यवस्था तो तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और हो भी नहीं चाहिए, और हो भी नहीं सकती। क्योंकि तो पर की व्यवस्था करेगा, तेरी व्यवस्था कोई और करेगा, तेरी व्यवस्था कोई और करेगा, नहीं करेगा। बिल्कुल। फिर सब एक दूसरे की व्यवस्था करेंगे आपस में। तो मिथ्यात्व करने के लिए स्वतंत्र है, और सम्यक करने के लिए स्वतंत्र है। कुछ नहीं है, उसके स्वरूप में झलक रहे हैं मात्र पर पदार्थ, और पर पदार्थ स्वरूप में झलकते हैं। ऐसा देखना कि पर पदार्थ झलक रहे हैं, मेरे होते नहीं है। मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मेरे अंदर ये झलक रहे हैं मात्र। ये पदार्थ मेरे हैं नहीं, ये पत्नी बच्चे मकान दुकान कुछ भी कहो, ये सब मेरा है नहीं। पर पदार्थ झलकते मात्र हैं मेरे अंदर, मेरे स्वभाव के अंदर, मेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर। इतना निर्णय कर लेना, इसका नाम सम्यक दर्शन है बस। और जो कर ले, जहां कर ले, जैसे कर ले। और वो निर्णय, वो प्रतिमाधारी होता है ना, तो कहते हैं मैं प्रतिमाधारी हूँ, और मैं तो इतना बड़ा हूँ जी, और मैं मुनि हूँ जी, हैं। और अपने को कहाँ से बड़ा मानता है? कहाँ से बड़ा माने अपने? बाहर से बड़ा मानता है अपने आप को। तो बाहर से बड़ा मानता है तो दुख पाता है फिर बाहर से बड़ा मानने के चक्कर में। स्वरूप प्रकाश की अवस्था में भी, स्वरूप को जानने की अवस्था में दीपक की भांति, कितना बड़ा दृष्टांत है दीपक। दीपक का प्रकाश सारे में पड़ जाए और किसी को ग्रहण न करे, प्रकाश भिन्न रहे, पदार्थ भिन्न रहे। पदार्थों से प्रकाश नहीं, प्रकाश से पदार्थ नहीं, दोनों अलग अलग हैं। प्रकाशित करता है, ये बात बराबर है, तो प्रकाश का स्वभाव है ना उसका। इसलिए दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व एकता होने से क्या है? कर्ता कर्म का एक अनन्य क्या होता है कि जो जिसका कर्ता होता है वो उसका कर्म होता है। जीव ज्ञान का कर्ता है, ज्ञानी कर्म है उसका। दर्पण किसका कर्ता कर्म है कि दर्पण अपने स्वच्छत्व शक्ति का करता है, और जो पदार्थ झलकते हैं उसके उसका कर्म है। दर्पण दर्पण रूप रहे, गेहूं रूप नहीं होता। ऐसे तेरा स्वभाव ज्ञान रूप रहता है, गेहूं रूप नहीं होता। हो जाए तो कैसे काम चले भैया? फिर तो सब पुद्गल तेरे अंदर समा जाएंगे, वो तो पुद्गल में समा जाएगा, और सब एक में हो जाएगा, सारा पिंड में जाएगा, बोलेगा सारा 6 द्रव्य मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो, हैं। फिर भिन्न भिन्न रहेंगे ही नहीं 6 द्रव्य, सारे संसार का, दुनिया का नाश हो जाएगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा। एक द्रव्य जैसा दूसरे में घुस गया तो पूरी सृष्टि का नाश है। क्या जी? अनंत अनंत जीव द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य। यदि एक द्रव्य भी एक के अंदर घुस जाए, द्रव्य छोड़ो, एक समय की एक द्रव्य की पर्याय भी दूसरे पर्याय में घुस जाए, तो रास्ता खुल जाएगा ना। हाँ, वो रास्ता खुल गया, सारे के सारे द्रव्य भी में समा जाएंगे दूसरे के अंदर, सारी सृष्टि समा जाएगी दूसरे के अंदर, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। इतना जैन का धर्म का इकट्ठा सिद्धांत ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य प्रवेश नहीं करता। ये महामंत्र है, ये समझ लो बस। अगर आधुनिक जो साइंस है उसका भी जो सिद्धांत होता है, एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसी का यही तो बेस है वहां पे भी। हाँ, वी जस्ट चेंज द फॉर्म ऑफ थिंग्स एंड वी डोंट क्रिएट अ थिंग्स। हाँ, मतलब वो कि अर्थ का मास जितना था उतना है, उतना ही रहेगा, केवल कन्वर्जन हो रहा है खाली आपका। लेकिन मिथ्या बुद्धि ऐसी छाई हुई है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अबे जब उतने के उतने हैं तो तूने क्या नया बना दिया? तूने कौन सा खत्म कर दिया? बिल्कुल। अनंत जीव द्रव्य है, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है, उतने के उतने ही है, वैसे के वैसे ही है, बदलते ही नहीं है। ऐसे तो जैसे बैठते हैं ना, सुबह गाथाएं पढ़ते हैं, बातें पढ़ते हैं, दर्शन मोह तो हिल जाता है अंदर में। ऐसा है, नाचता है दर्शन मोह। कहने लगा जैसे वो है ना, चंदन पे सांप लिपटे रहे हैं, और मोर एक बार बोलते, आवाज लगाते मोर एक बार, हैं, तो उसके आवाज लगाते ही मोरों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, उसकी सांपों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, उनके होल बैठ जाती है दिल के अंदर, और एकदम पकड़ ढीली कर देते हैं अपनी। वे सांप भले ही ना हटाओ, लेकिन पकड़ ढीली है भाई साहब। उसकी पकड़ वैसी पकड़ नहीं है जैसी पकड़ पहले थी। सुबह सुबह गाथाएं सब इसकी समय सार जी की पढ़नी, याद करनी, शास्त्रों को अभ्यास करना, ये दर्शन मोह की पकड़ जो सांप लिपटा है ना अनादिकाल से, ढीला पड़ जाता है, एकदम बल छोड़ देता है अपना। लेकिन बाद में अभ्यास करे तो और मंदा पड़ता है, अभ्यास ना करे तो फिर पकड़ पकड़ा देता
हैं, थोड़ी देर मोड़ ना बोले 2-4 घंटे तो फिर वैसे पकड़ लेता है ऐसे। कर्ता कर्म का एकता अनन्यत माने ए अन्य, अन्य नहीं है। ए लगाना है पहले अन्य से, ए माने नहीं, अन्य माने अन्य, अन्य नहीं है मतलब एक है, अनन्य। अनन्यत होने से ज्ञायक ही है। वो तो त्रिकाल कौन है? अब देखो, गे भी दिखाए और गे से भिन्न भी दिखाया और गेयों से भिन्न ज्ञायक बा गया है। अब हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते ज्ञान में हमारा काम हमारी सीमा कितनी है? हमारी सीमा कितनी है? हमारी सीमा इंद्रियों से जानने की है, कितनी सीमा है हमारी? मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा जो इस समय बैठा हुआ हूँ, मेरी सीमा कितनी है कि ये जो बातें हैं ये मेरे ज्ञान के अंदर गे बन रही हैं, बस समझना समझाना मेरा काम नहीं है, ज्ञान के अंदर गे बन गई, बस इतना काम मेरा है, मेरी सीमा इतनी है। और देखो, पर्यायों से द्रव्य की बात करना कि ये मैं जान रहा हूँ, ये जान रहा हूँ, ये सद्बुद्ध व्यवहार है। इसका नाम क्या है? इसका नाम सद्बुद्ध व्यवहार है। वास्तव में शुद्ध निश्चय से देखो तो वो तो वही है। ये गेहूं के कारण मेरा ज्ञान नहीं है, शुद्धात्मा नहीं है, और मेरा शुद्धात्मा गेहूं के अंदर नहीं है। गे भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ऐसे गेहूं से भिन्न आत्मा का अनुभव करना। यहां तो ये कह रहे परमत है, परमत भी भिन्न है तेरे से। तो शुद्धात्मा का अनुभव करता है ना, वो पर्याय भी तेरे से भिन्न है। अपरमत की पर्याय कही ना भिन्न है। अपरमत की पर्याय भिन्न करने से क्या मतलब है कि अपरमत की पर्याय भिन्न है मतलब जो तू शुद्धात्मा का अनुभव करता है ना, वो भी तेरे से भिन्न है। कहाँ जाके बात करें? कितना ऊपर ले जाएं बताओ? अभी तो दुनिया मरी जा रही है कि ये भगवान दे देंगे, भगवान मेरा बच्चा दे देंगे, बीवी ये सही कर देंगे, घर से ही कर देंगे, घर से कर देंगे, बीज दे दो, तामन दे दो, है इन्हीं चक्कर में लगा रहे। या तो कहाँ उठा के बात करते हैं, कहाँ ले आते हैं आचार्य देव हमारे और गुरुदेव, कहाँ ले जाके बात करते हैं? गुरु हो तो ऐसा हो है। परमत की पर्याय भी जो तेरे शुद्धात्मा के अनुभव की पर्याय हैं, वो भी तू नहीं है। ऐसा आया उसके अंदर कि सातवें इंसान में जब मुनराज होते हैं तो छठे में आते क्यों हैं? तो सातवें में है तो चढ़ जाएंगे ऊपर ही श्रेणी, तो छठे में कैसे आ जाते हैं? तो इसमें कारण दिया स्वरूप अस्थित कारण नंबर 1। नंबर 2, जो आनंद ना आता है ना उस समय साधु इंसान में, उस आनंद का आनंद आ जाता है। उस आनंद का आनंद आते ही छठे में आ जाते हैं। तो आनंद का आनंद कैसे आता है कि वो आनंद को पीने बैठ जाते हैं उसको, तो तुरंत ही छठे में आ जाते हैं। तो गजब की बातें हैं भैया। उस आनंद का भी आनंद लेना, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बस कहाँ स्वरूप मेरे बढ़ता बढ़ा जाना है, बस मैं गायक हूँ बस। ऐसी दृष्टि से ही चौथा इंसान होता है, संवेदन शुरू होता है, ऐसी दृष्टि में पूर्ण होता है, सिद्ध बनता है। दृष्टि क्या है कि मैं पूर्ण हूं, मैं पर्यायों से नहीं हूं, मैं गुणों से नहीं हूं, मैं गुणों के भेद से नहीं हूं। कर्ता कर्म का एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। स्वयं कैसा है? स्वयं जानने के, मात्र जानने के स्वभाव वाला है जी। वास्तव में जी इसके अलावा कुछ कर तो ना सके, भले रो पीट ले अंदर में और बाहर निकले प्रदेश के समुद्घात हो, कषाय करे, तो करने की व्यवस्था तो नहीं है। व्यवस्था हो तो तू कर लेता, व्यवस्था है तो नहीं। स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता। और अपने को जाना, किसको जाना? अपने को जाना, कि पर को नहीं जाना, अपने को जाना। देखो, ज्ञान के 2 काम हैं, एक स्वयं प्रकाशक, एक पर प्रकाशक। एक स्वयं प्रकाशक, एक पर प्रकाशक। एक तो स्वभाव से प्रकाशक है और एक स्वयं स्वभाव के प्रकाशन की सामर्थ्य है। स्वयं स्वभाव की सामर्थ्य की सामर्थ्य है इसको। तो स्वयं स्वभाव जो इसके ज्ञान में झलकता है वो स्वयं स्वभाव का प्रकाशन है। पर प्रकाशन में ऐसा नहीं पर का काम करता हो। पर प्रकाशन भी अपने को जाने और पर्याय की अपेक्षा पर कहा, और स्वयं को जाने वो स्वयं का। स्वयं तो है ही, नहीं समझ में आया है? ज्ञान के 2 काम, ये तो एक तो ज्ञान का काम ज्ञान स्वभाव रहना है। नंबर 1 बात तो मूलभूत बात यह है कि ज्ञान जो है ज्ञान स्वभाव रूप रहेगा। अगली बात क्या है कि ज्ञान स्वभाव जानेगा। ज्ञान स्वभाव तो रहेगा लेकिन ज्ञान जानेगा। तो किसे जानेगा? या तो पर को जानेगा या स्वयं को जानेगा। 2 में से को जानेगा, नहीं जानेगा है? तो स्वयं को जानने काल में अपने को जाना, अपने को जाना। वो ऐसा नहीं कि पर को जानता रहेगा, वो अपने को भी जानता है। अपने को जानता है तो जब पर को जानता है तो व्यवहार खिलाता है। समय दृष्टि को बाहर करते व्यवहार खिलाता है ना। अब केवल जानते हैं 3 लोग 3 काल को, तो नियम साज में लिखा कि व्यवहार से जानते हैं भाई। निश्चय से तो अपने शुद्धात्मा को जानते हैं, पर को नहीं जानते, पर को व्यवहार से जानते हैं। स्वयं करता है और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। षटकारक आते हैं ना, षटकारक। ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान में जाना। और पर जो झलक रहे हैं
कि वो वो ज्ञान की सीमा नहीं है। और दीपक की सीमा दीपक को रूप रहना है और प्रकाश करना है अपना। ये दीवारों में जाना ज्ञान की सीमा नहीं है, दीपक की सीमा नहीं है। इस तरह ज्ञान की सीमा कितनी कि ज्ञान की सीमा ज्ञान रूप रहने की है, इन गेयों में जाने की ज्ञान की सीमा ही नहीं है, कार्य नहीं है उसका कार्य नहीं घटता। अपने को जाना इसलिए स्वरूप स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है। उस पर ज्ञाय को समझना चाहिए। मूल गाथा है भैया, 6 नंबर की गाथा। इसका स्वामी जी का प्रवचन साथ में पढ़ लेना। आप लोगों को यदि वास्तव में रुचि हो ना वास्तव में पढ़ने की, तो स्वामी जी का 6 नंबर गाथा का प्रवचन पढ़ लेना। वो 10-15-20 पेज का है, तो बहुत बढ़िया स्वाध्याय स्वामी जी का है। इसके अंदर ज्ञान है सो गे रूप नहीं, ये सो ज्ञान रूप नहीं। दीवार पे पुताई कर देते हैं तो दीवार के गुण दीवार के अंदर है, पुताई गुण पुताई के अंदर है। वो दीवार पुताई रूप नहीं है, पुताई दीवार रूप नहीं है। दिखती भले ही हो, लेकिन वास्तव में उस काल में देखो दीवार दीवार रूप रहती है, पुताई रूप नहीं होती। गाथाएं आएंगी आगे इस तरह की। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। और भावार्थ चल रहा था इसके अंदर हमारे नीचे जैसे छाड़ा दिया, और हम यहाँ पर आ गए थे उसके अंदर नीचे भावार्थ में आ गए थे कि यह कहीं जड़ तो नहीं हुआ है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है जो परमत अपरमत के भेद हैं पर द्रव्य के संयोजित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गुण है। बस यहाँ से पढ़ो आशीष, यह अशुद्धता, यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसीलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध न्याय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्याय आर्थिक ही है, इसलिए व्यवहार न्याय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। देखो क्या है, बहुत बढ़िया बात इसके अंदर कह रहे हैं कि अशुद्धता जो है द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार। तुम अशुद्ध कहो वो अशुद्ध हो नहीं सकता। जो ज्ञायक है अशुद्ध कहते रहो कि अशुद्ध है, बहुत दुखी रहे, लेकिन अशुद्ध वो कभी हो सकता नहीं है। इसलिए आत्मा तो ज्ञायक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो परमत भी नहीं है, अपरमत भी नहीं, ये भगवानपना है। यही जिसकी दृष्टि में आया उसका वास्तव, उसकी दृष्टि में वास्तव भगवान आ गया, जिसने ऐसे जान लिया है कि कहाँ से, मतलब भगवान को, जो भगवान के ज्ञान में गे बने ना, तो भगवान के ज्ञान में गे बनने के बाद भी जो ज्ञान तेरा भगवान को जानता है वो ज्ञान भगवान है। जो ज्ञान स्वभाव जो जानता है सबको, जो प्रयोग करता है पूरे दिन, वो तेरा ज्ञान स्वभाव भगवान है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेयों को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। ये बड़ी मतलब बातें तो ऐसी ऐसी हैं कि कितना खुलासा करें इसके अंदर। जैसा ज्ञेय का प्रतिबिंब झलकता है ज्ञान में वैसा अनुभव होता है। मीठा खाया तो मीठा अनुभव हुआ, खट्टा खाया खट्टा अनुभव हुआ। तो ऐसा अनुभव होने पर भी वो ज्ञान जानता है, श्रद्धा जानते, ज्ञान उस रूप नहीं हुआ है, उस ज्ञेय रूप नहीं हुआ है। उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती है, क्योंकि जैसा ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर उसी काल में दोनों अनुभव, उस काल में चाहे ज्ञायक का अनुभव कर लो चाहे ज्ञेय का अनुभव कर लो, अनुभव करना ज्ञान गुण का कार्य है। ज्ञान गुण अनुभव कर सकता है। ये ज्ञानी जीव करते क्या है सारे दिन? भेद ज्ञान तो करते हैं, और साथ में भेद ज्ञान में क्या करते क्या हैं कि जिस काल में ज्ञेय जानने में आते हैं उस काल में ज्ञान स्वभाव देखते हैं, ज्ञेय स्वभाव में नहीं जाते।
इसका नाम सम्यक दर्शन है। कितनी सीधी विधि है। ज्ञेय ज्ञान में जैसा प्रतिभासित हो, ऐसे गायक का अनुभव करने पर गायक है और ज्ञेय का अनुभव करने पर ज्ञेय झलकते मात्र हैं। यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं हूं, अन्य कोई नहीं है, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। जब अनुभव हुआ तब क्या है, इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं है। जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं है। ज्ञान ने किसको जाना? ज्ञान ने पर थोड़ा जाना, ज्ञान ने तो ज्ञान को जाना, ज्ञान ने पर को जाना ही नहीं है। ऐसा एक गायक तो मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्धने का विषय है। अन्य जो परसंयोजन भेद कहे जाते हैं वे सब अशुद्ध द्रव्यार्थी नय के हैं। वे द्रव्यार्थी नय की दृष्टि में गौण है ही नहीं, व्यवहार्य है। वे व्यवहार्य क्या है, द्रव्यार्थी नय क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, इसकी बात अपन लोग कल करेंगे। अभी का समय हो गया, ठीक है ना। थोड़ा स्वामी जी को पढ़ने इस बारे में, जो गाथाएं का टीका है ना, 6 नंबर गाथा एक्चुअली इंपॉर्टेंट गाथा है। इस समय सार जी की ग्रंथ की सबसे इंपॉर्टेंट गाथा नंबर 6 ही है, बस ये समझ लो आप। तो गाथा नंबर 6 का बारम्बार अभ्यास करो, याद करो, दोहराओ हैं इसको, और अभ्यास में लाओ इस गाथा को। तो ये तो सम्यक दर्शन की गाथाएं हैं देने वाली, साक्षात सम्यक दर्शन। तो आगम कहता है ना, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करो, सात्विक की श्रद्धा करो, वो सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है कि ये 6 नंबर की गाथा है, वास्तविक सम्यक दर्शन, निश्चित सम्यक दर्शन है। इसे प्राप्त कर ले तो चलो ठीक है, पढ़ना इसको है ना बार बार। निज निधि निज में